Hello everyone, today we are going to discuss section 479 CRPC। कोई भी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट जो कि किसी मामले में पक्षकार है या व्यक्तिगत रूप से हितबद्ध है तो उस मामले में ना तो विचारण करेगा और ना ही उसे विचारणार्थ सुपुर्द करेगा। कब तक? जब तक कि उस न्यायालय द्वारा जिसमें कि उस न्यायालय की अपील होती है, यानी उसकी हायर अथॉरिटी जब तक ऐसी परमिशन ना दे दे कि इस केस में तुम व्यक्तिगत हितबद्ध होते हुए या फिर उसमें पक्षकार होते हुए भी इसका विचारण करो या विचारणार्थ सुपुर्द करो, जब तक उसकी अपीलीय न्यायालय या उससे हायर अथॉरिटी, हायर कोर्ट परमिशन नहीं दे देती है, तब तक कोई ऐसा न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट उस मामले में विचारण नहीं करेगा, ना ही उसको विचारणार्थ सुपुर्द करेगा जो कि मामले में स्वयं हितबद्ध है। लेकिन कोई भी मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश उस मामले में हितबद्ध नहीं समझा जाएगा। ये एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है सेक्शन 479 में कि अगर वह व्यक्ति उस ऑफेंस को होते देख लिया है या फिर वहां जाके उसका अवलोकन किया है या स्वयं उसने इंक्वायरी करी है, तो मात्र इस कारण से कि उसने इंक्वायरी करी, उसने उसका अवलोकन किया या उसके समक्ष ऐसा अपराध हुआ, तो मात्र इस कारण से वह उसमें पक्षकार नहीं हो जाता या फिर उस मामले में हितबद्ध नहीं, व्यक्तिगत रूप से हितबद्ध नहीं हो जाता है। ऐसा एक्सप्लेनेशन दिया गया है सेक्शन 479 में। सेक्शन 479 का जो एक जीस्ट है, क्यों ऐसा नहीं किया जा सकता, यानी कोई भी मजिस्ट्रेट अगर उसके समक्ष कोई ऑफेंस हुआ है या फिर कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है, तो जिस कोर्ट में हुआ है वो उस मामले को क्यों नहीं सुन सकता? क्योंकि ये नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है, नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध है। यहां पे कंप्लीट जस्टिस की संभावना नहीं होती है, जहां पे कि उस मजिस्ट्रेट की स्वयं अवमानना हुई है या फिर उसके समक्ष ही स्वयं अपराध हुआ है, उसकी कोर्ट में ही हुआ है। तो अगर वही मजिस्ट्रेट या वही न्यायाधीश उसका विचारण करेगा तो कहीं ना कहीं जनता उस पर उंगली उठाएगी। इसलिए उस मामले को ट्रांसफर कर दिया जाता है उसके हायर अथॉरिटी को या फिर समकक्ष उसकी कोई अदर कोर्ट को, इक्विवेलेंट उसकी कोई अदर कोर्ट को। तो कोई भी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट स्वयं अपने मामले में ही निर्णायक नहीं होता, अपने ही पक्ष में या जिसमें वो स्वयं पक्षकार है, जिस केस में, जिस अपराध में, वो स्वयं उसका जजमेंट नहीं दे सकता। क्योंकि कोई भी, चाहे वो जब ऑफेंस, उस टाइम पे वो एक व्यक्ति की हैसियत में होता है, वो उस मामले में कोई व्यक्ति ऐसे जज मजिस्ट्रेट नहीं होता है, उसकी हैसियत है जज मजिस्ट्रेट की, बाकी वो व्यक्ति सामान्य व्यक्ति ही है। जब वो कोर्ट को जा रहा है, कोर्ट से आ रहा है, कोर्ट में है, तभी वो उसको प्रोटेक्शन एज अ जज मिलता है, ध्यान रखिएगा। अगर वो अपने घर पे है तो वो जज नहीं है, छुट्टियों में है तो वो जज नहीं है। जब वो कोई मामला डिसाइड कर रहा है, कोर्ट में बैठा है, न्यायालय में बैठा है, तभी वो जज कहलाता है। खैर, जो जजेस की ड्यूटी होती है वो 24 आवर्स की होती है। उनको अपना बंगला छोड़ने की परमिशन, अपना रूम छोड़ने की परमिशन अपनी हायर अथॉरिटी से किसी अति आवश्यक कार्य में ही मिलती है। उनकी, ध्यान रखिएगा, 24 आवर्स की उनकी ड्यूटी होती है जजेस मजिस्ट्रेट की। तो अगर इंडियन पीनल कोड की सेक्शन 195 देखें, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात की गई है, सॉरी सीआरपीसी के सेक्शन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात की गई है, तो वहां हाई कोर्ट को छोड़ के अन्य किसी जो उसकी निचली अदालतें हैं उनमें उस कोर्ट के समक्ष ऐसा कोई ऑफेंस हुआ है या फिर उसके प्राधिकार की अवमानना हुई है, यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है, या फिर न्यायिक कार्यवाही में न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट की हैसियत में
उसके ध्यान में लाया गया था। जुडिशियल प्रोसीडिंग के तहत ऐसी कोई कार्यवाही उसके ध्यान में लाई गई थी, तब इसकी कार्यवाही स्वयं वो मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता, वो जज नहीं कर सकता जिसके समक्ष ऐसा केस हुआ है। हाई कोर्ट को छोड़ के, हाई कोर्ट को यहां पे पावर है। अब एक केस देखूंगी, बताऊंगी आपको। रामेश्वर भाटिया वर्सेस स्टेट AIR 1952 का केस है। इसमें क्या कहा गया कि मात्र यह प्रकट करना कि केवल अभियोजन हेतु मंजूरी दे दी गई है, किसी मजिस्ट्रेट द्वारा किसी अभियोजन के लिए मंजूरी दी गई है, प्रोसिक्यूशन चलाने के लिए मंजूरी दे दी गई है, मात्र इस कारण से वह मजिस्ट्रेट उस केस में हितबद्ध नहीं माना जाएगा और उसको किसी मामले का ट्रायल करने के लिए या फिर विचारणार्थ सुपुर्द करने के लिए, जजमेंट देने के लिए उसे 479 के तहत वार्ड नहीं किया जा सकता, निवारित नहीं किया जा सकता। मीन्स कि ऐसा मजिस्ट्रेट जिसने अभियोजन कार्यवाही चलाने के लिए मंजूरी दी है, वो आगे कार्यवाही को प्रोसीड कर सकता है, आगे कार्यवाही कर सकता है या विचारणार्थ सुपुर्द कर सकता है। वो 479 के तहत उसको निवारित नहीं किया गया है। तो ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊंगी। तब तक आप मेरा वीडियो देखते रहें। पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।